दोस्तों, हम हेल्दी हैं अनहेल्दी हैं, इसमें हमारे जीवन शैली का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। बिकॉज़ हमारी जीवन शैली ही निर्धारित करती है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा या हम रोगग्रस्त होंगे। और जीवन शैली कोई बहुत व्यक्तिगत मामला है नहीं। वैसे कहा जाता है कि आपकी जीवन शैली खराब थी, लाइफ़स्टाइल आपका ठीक नहीं था, इसलिए आपको बीमारी हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि जीवन शैली व्यक्तिगत तो होता ही है, लेकिन इसका एक बड़ा रूप भी है, वृहद रूप भी है। क्योंकि जीवन शैली कभी भी इंडिविजुअल नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल कभी भी अकेले रहता ही नहीं है। जंगल में तो रहता नहीं है, वो परिवार में रहता है, समाज में रहता है, किसी खास धर्म को मानता है, किसी सामाजिक एक अलग वातावरण में रहता है। तो जीवन शैली अगर मैं कहूँ तो उसके कई आयाम हैं। व्यक्तिगत आयाम है, वो व्यक्ति कैसा सोचता है, वो व्यक्ति क्या खाता पीता है। पारिवारिक आयाम है, परिवार का खाना कब बनता है, कितने टाइम हम खाते हैं, कितने बजे सोते हैं। किस तरह के समाज में रहता है वो, किस तरह का धर्म वो अपनाता है, वो किसकी उसकी मान्यताएँ क्या हैं, और किस तरह के देश में रहता है, लोकतांत्रिक तरीके के देश में रहता है या कोई डिक्टेटरशिप परिदेश में रहता है या ऐसे देश में जहाँ पे बहुत एनार्की है वहाँ रहता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जीवन शैली का जो 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 आयाम है वो बहुआयामी है। लेकिन वो शुरुआत व्यक्ति से होती है, इसलिए व्यक्ति की जीवन शैली को महत्वपूर्ण माना गया है। उसकी खान-पान, उसकी दिनचर्या, उसकी रात्रिचर्या, उसकी ऋतुचर्या, उसकी सद्वृत्ति। सद्वृत्ति मतलब कि वो किस तरह से बात करता है, व्यवहार करता है टुवर्ड्स अदर्स पीपल, कैसा उसका अप्रोच होता है। तो ये समग्र रूप से जीवन शैली हमारे हेल्थ को निर्धारित करता है। हमें आज ज़रूरत किस बात की है कि हम केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि समग्र रूप से सभी चीज़ों को जो समाहित हुआ समग्र रूप से जो हमारा जीवन शैली उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमें केवल अपने ही नहीं बल्कि आसपास के वातावरण में भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, सो दैट कि हम दवाइयों से दूर रहें। रोग से तो दूर रहें ही रहें, दवाइयों से भी दूर रहें।